कहानी की शुरुआत में ईशा अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। ईशा तय करती है कि अब वह सूरज के ऑफिस में सेक्रेटरी की पोस्ट से इस्तीफा दे देगी। ईशा नहीं चाहती कि उसे रोज अपने सामने देखकर सूरज को तकलीफ हो। अगले दिन ऑफिस में जब ईशा सूरज की टेबल पर अपना रेजिग्नेशन लेटर रखती है तो सूरज उसे देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और हैरान रह जाता है। सूरज मन ही मन सोचता है कि कल ही उसने ईशा जी को बताया था कि वह उनके बिना कितना अकेला हो गया है और आज वह उससे और दूर जाने के लिए उसके ऑफिस में काम भी नहीं करना चाहती। सूरज अपना दर्द छुपाते हुए कड़क आवाज में ईशा से कहता है, यह आपका फैसला है, आप जो चाहे कर सकती हैं, मैं आपको रोक नहीं सकता। आज आपका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा। हालांकि सूरज मन ही मन चाहता है कि ईशा उसे छोड़कर न जाए, क्योंकि ईशा के आने से उसकी जिंदगी और ऑफिस दोनों में एक नई रौनक आ गई थी। लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता। जहां एक तरफ ईशा और सूरज के बीच दूरियां बढ़ रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ ताई माँ और उनके पति यानी आकाश के पिता फिर से गुपचुप तरीके से एक हो चुके होते हैं। लेकिन ताई माँ को यह नहीं पता कि यह सब आकाश के पिता की एक बड़ी चाल है। आकाश के पिता किसी तरह ताई माँ यानी सरला को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे हड़पना चाहते हैं और सूरज को पूरी तरह बर्बाद करना चाहते हैं। इसी मकसद से वह सरला के मन में सूरज की शादी की बात डाल देते हैं। वह सरला को डराते हुए कहते हैं कि अगर जल्दी सूरज की शादी नहीं हुई तो उसके ग्रह नाराज हो जाएंगे, जो पूरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। ताई माँ वैसे भी अंधविश्वास और बाबाओं की बातों पर विश्वास करती है, इसलिए वह आकाश के पिता द्वारा दिखाई गई एक अनजान लड़की को सूरज से मिलाने का फैसला कर लेती है, वह भी बिना सूरज को बताए। ताई माँ तुरंत सूरज को फोन करती है और कहती है कि वह ऑफिस का काम छोड़कर जल्दी घर आ जाए। लेकिन वह उसे यह नहीं बताती कि बात क्या है। सूरज को इतनी जल्दी ऑफिस से निकलते हुए ईशा देख लेती है। वह उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक सूरज अपनी गाड़ी से निकल चुका होता है। ईशा को चिंता होने लगती है, इसलिए वह सूरज को फोन करके पूछती है कि ताई माँ ने उसे इतनी जल्दी घर क्यों बुलाया है, सब ठीक तो है ना। लेकिन सूरज गुस्से में ताना मारते हुए कहता है, मैं कल आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके साइन कर दूंगा, बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करिए, और वह फोन काट देता है। जब सूरज घर पहुंचता है तो हवेली में कुछ नए लोगों को देखकर हैरान रह जाता है। ताई माँ उसे बैठाती है और कहती है कि लड़का और लड़की आपस में थोड़ी बात कर ले तो अच्छा रहेगा। यह सुनते ही सूरज समझ जाता है कि ताई माँ उसके लिए रिश्ता लेकर आई है। पहले तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है कि ईशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और आज तो उसने उससे दूर होने के लिए इस्तीफा भी दे दिया। असल में ईशा ने यह फैसला सूरज को तकलीफ से बचाने के लिए लिया था, लेकिन सूरज को गलतफहमी हो जाती है कि ईशा अब उसके साथ नहीं रहना चाहती। इसी गलतफहमी और गुस्से में सूरज ताई माँ से कह देता है, आपको और घर वालों को जो ठीक लगे वही करिए। यह सुनकर ताई माँ खुश हो जाती है और कहती है, अब तो सूरज की भी मंजूरी मिल गई। बातों बातों में ताई माँ कह देती है कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। फिर संभलते हुए कहती है कि यह एक बाबा ने बताया है। उनकी यह बात सुनकर सूरज को थोड़ा शक जरूर होता है, लेकिन ताई माँ तुरंत सगाई की बात आगे बढ़ा देती है। वह एक अंगूठी लाकर सूरज को देती है और लड़की को पहनाने के लिए कहती है। जैसे ही सूरज भारी मन से उस लड़की को अंगूठी पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी दरवाजे पर ईशा पहुंच जाती है। ऑफिस में खुशबू ने फोन करके सारी बात ईशा को बता दी थी। ईशा वहां आते ही सूरज का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है। गुस्से में ईशा पूरे परिवार के सामने एक पुरानी तस्वीर निकालकर दिखाती है। यह वही तस्वीर होती है जिसमें 1 साल पहले शादी के मंडप में आकाश नहीं बल्कि सूरज बैठा हुआ था। ईशा सबके सामने चिल्लाकर कहती है, सूरज सिर्फ मेरे पति हैं। जहां सूरज को लगता था कि ईशा को इस सच के बारे में कुछ नहीं पता, वहीं उसके मुंह से यह सच सुनकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ईशा के इस ऐलान के बाद सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे या उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज फिर से एक हो जाएं, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरी कहानी बदल देगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।